और अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं सभी के साथ तालमेल बना सकता हूँ? और सबसे ज़्यादा, क्या मैं अपने आप से हार्मनी में हूँ, स्वयं से? क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे से ही शुरू होता है। सबसे पहले स्वयं से शुरुआत होती है। और हमेशा की तरह ये वर्कशॉप से हमें और ज़्यादा मौका मिलेगा अपने अंदर जाने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जाने का। और ये हम फिगर आउट करेंगे, देखेंगे कि क्या और अंदर हम देख सकते हैं, और ऐसा क्या है जो हमें अपने आप से हार्मोनाइज नहीं होने देता और दूसरों से भी नहीं होने देता। और हम देखेंगे और गहराई से इस हार्मनी को, समय के साथ हार्मनी, लोगों के साथ हार्मनी, स्वयं के साथ, जैसे हमने पहले कहा। और हम क्या कर सकते हैं, ये सभी कुछ हमारे अंदर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 18 से 20 लोग हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी फैसिलिटेटर, सिस्टर अनु और सिस्टर दिनीश, दोनों वेस्ट कोस्ट कनाडा से हैं। सारे इंटरप्रेटर और रिकॉर्डर्स का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये हमारा पैटर्न है जो हम चल रहे हैं, A, B, C और D। मैं उस डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ। हम आइस ब्रेकर वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने ये काफी बार देखा होगा वर्कशॉप में, लेकिन ये जो है वो बहुत इस आर्ट के साथ बहुत अच्छी तरह जाता है। तो शुरू करते हैं कि इस से हमें क्या इंसाइट मिलती है। पावर ऑफ टीम वर्क लिखा हुआ है। एंड्स आपस में ही बातें कर रही हैं। वीडियो देख रहे हैं हम अभी। हम एक साथ मिलकर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का मतलब है एक बूंद जो है वो मिलकर तालाब बना देती है। तो टीम वर्क। ओके, बहुत सुंदर। अगर हम अपनी शेयरिंग स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि चैटिंग ले सकते हैं। इसमें ओपन होना चाहिए।
पार्टिसिपेंट्स अगर आप चैट बॉक्स में लिख सक रहे हो, ऐसी हम आशा करते हैं। हमने चेक किया है ना सिस्टर कि चैट बॉक्स ओपन है। सिस्टर तुम्हारा वीडियो नहीं देख पाए, हम आपको रिव्यू मटेरियल में वो जरूर भेज देंगे, आप नहीं देख पाए। अब वर्कशॉप समय के हिसाब से टाइम के साथ हमें चलना होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि समय का जरूर ध्यान रखें। 2-3 मिनट का बफर टाइम तो होता है हमारे पास। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आज हमें करनी है। अगर मैं ये कहूँ कि 4 डिफरेंट एनिमल्स दिखाए जो वीडियो में था, बॉटम लाइन जो थी कि सहयोग एक वैल्यू की तरह, मूल्य की तरह दर्शाया गया वीडियो के अंदर, और किस तरह हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। और समय और प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी हमने इस्तेमाल किया कि परिस्थितियां एकदम अचानक से ही आई, और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखा देता है कि सब कुछ अचानक ही होगा। तो इसी तरह के आप अपना क्वेश्चंस, आप अपना फीलिंग्स लिख सकते हैं जो आपने देखा वीडियो के अंदर चैट बॉक्स में। हमारे पास थोड़ा समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हम ज्यादा समय लगाएंगे। सिस्टर सिनीस ने कहा सोल पर्सन रिस्पॉन्डिंग, हमें क्लीन और क्लियर होना चाहिए। हमें एज अ टीम काम करके क्विक टीम वर्क करना होता है। सनम कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे सहयोग से, और हम एक सहयोग से आगे अच्छी तरह बढ़ सकते हैं। और एंड में हमने देखा कि सभी जो हैं वो कैसे एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं, सागर की तरह। इसके साथ ही हम चलते हैं। सिस्टर अनु से कहते हैं दूसरा और ज्यादा समय हम दूसरी एक्सरसाइजेज में लगाएंगे। थैंक यू मनोज, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। आगे चलते हैं। जो वीडियो ने दिखाया कि हम किस तरह से हम विघ्नों से पार जा सकते हैं एक साथ मिलकर। अब हम देखते हैं, हमारे समरी में था जो केन ब्रदर ने कहा था, हार्मोनाइजिंग विद अदर, दूसरों के साथ। बहुत सुंदर उन्होंने अटेंशन दिलाया हमारा कि हार्मनी जो है वो दो आत्मिक अवस्था, आत्मिक हिसाब से देखें कि हार्मनी किस तरह से पॉसिबल है। हम देखते हैं कि सुपरफिशियल क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये बाहर की चीज है कि हम बाहर से देखने में कितने अलग हैं। ये आइसबर्ग में भी हमने वीडियो में देखा कि अलग था, लेकिन अंदर अगर गहराई में हम जाएं तो हम सभी सेम हैं। ब्रदर केन ने कहा कि हम अलग अलग चाहे देशों से हों पूरी दुनिया में, लेकिन हम प्रेम को एक ही तरह से महसूस करते हैं। उस पर अगर हम अपना ध्यान दें, और फिर हमने समझा कि हमारे हम सभी जो हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग है, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। सभी जो हैं वो हम रूहानी हैं। हम सभी एक ही जगह से आए हैं। हम सभी एक ही तरह की एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं। हम अपने आप को अपनी चॉइसेस, प्रेफरेंस, लैंग्वेज, अपने धर्म के हिसाब से हम अलग अलग हो जाते हैं। हमारी हैबिट्स अलग हो सकती हैं, भाषा अलग हो सकती है, हम सेम नहीं होते। तो ये हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहीं पर जो है वो हमें हार्मोनाइज करने की जरूरत होती है।
अगर रिश्तों में हार्मनी नहीं है तो हम हार्मनी को ढूंढते हैं। आत्मिक हिसाब से देखें कि सभी की जो इंटेलेक्ट वगैरह सब एक जैसी है, किस तरह से हम समझते हैं कि किस तरह का एक्शन हमें लेना है। तो जो प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ हम कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं कि एक अलग पर्सनालिटी के पीछे वो आत्मा मेरे जैसी ही है, हम एक्टर हैं। कोर वैल्यू जो हमें डायरेक्शन देती है, हम ये हम ये रियलाइज नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति हमसे अलग क्यों है। हम अलग एंगल से अगर देखें, हम ऊपर ऊपर की सतह पर देखते रहते हैं, गहराई में जाकर नहीं देखते। जो हमारे अंदर कॉमन है हम उसको देखना चाहिए और डिफरेंसेस को नहीं देखना चाहिए हार्मनी को लाने के लिए। फिर ब्रदर ने बताया कि हार्मनी अपने साथ तीन तरह की हार्मनी है, सामंजस्य है मेरे साथ, दूसरों के साथ और परमात्मा के साथ, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। तो हमारी जो सारा जीवन है वो तीन बातों के चारों तरफ घूमती है। और हार्मनी समय के साथ, और रिश्तों में हार्मनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना कि तीनों तीनों तरह की हार्मोनाइजिंग के लिए अपनी स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परमात्मा के साथ और समय के साथ, इसके लिए हमें याद रखना है कि जो हमारे अंदर एक जैसी चीजें होती हैं वो ब्रिज बन जाता है हार्मोनाइज करने के लिए। हम समझते हैं स्वयं को और दूसरों को भी आसान हो जाता है समझना। तो हम दूसरों के लिए क्षमाशील होते हैं और नम्र होते हैं। मैं, मेरा और क्या, मैं अपने बारे में नहीं देखना, दूसरों का भी हमें देखना है। सभी रिश्ते जो हैं वो परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता, इसको हम देखते हैं। जो हार्मनी जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स या आदतों के बीच में नहीं होती, लेकिन वो होती है आइडिया, बैकग्राउंड और ट्रॉमा के अंदर। सबके अलग अलग होते हैं। जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हम हार्मोनाइज करते हैं। डिफरेंट पर्सनालिटी एक साथ में नहीं चलती हैं। हम एक तरह से, मैं मान लो कुछ काम करना चाहती हूँ और मेरा तरीका अलग डिफरेंट हो सकता है, दूसरे का अलग तरीका हो सकता है इसे करने का। हम लिसन करना बिना जजमेंट के, दूसरों के साथ कैसे हार्मोनाइज करके हम चल सकते हैं। अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ ओपन नहीं हैं कम्युनिकेट करने में, तो दूसरे को क्या चाहिए होता है, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि हर एक को क्या चाहिए होता है। हम एक दूसरे की अप्रिशिएट करते हुए डिफरेंसेस को चल सकते हैं। हार्मोनाइज का मतलब होमोजेनाइज नहीं होता, यानी कि हम एक जैसे हो जाएं। डिफरेंसेस होने के बाद भी हम एक साथ पे चल सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं और चल सकते हैं। इसमें हम अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस करने के लिए कम्युनिकेशन में हमें बहुत ध्यान रखना होता है। लिसन के ऊपर हमें अच्छी तरह से सुनना होता है, बहुत ही नम्र व्यवहार और क्लियर व्यवहार करना होता है। हम देखते हैं कि हार्मोनाइजिंग का मतलब है कि हम ये देखें कि हमारे में कॉमन क्या है और डिफरेंसेस को हम नहीं देखें कि कॉमन क्या क्या है। जो अगर हम अगर जाकर देखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर में ब्रदर ने बताया था
हम एक विन विन सिचुएशन कैसे हर रिश्ते में बना सकते हैं। जीतने की कोशिश ना करें, दूसरे व्यक्ति को जीतने में मदद करें। ऐसा नहीं हो, पहले सुने और फिर उस पर्सन के साथ में बहुत क्लियर रहें, स्वच्छ रहें और उस व्यक्ति को क्लियर होने दें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर वो क्लियर नहीं है तो उनसे पूछें कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनको समझना, उनको देखना, उनको क्लियर करने के लिए आइडिया शेयर किए जा सकते हैं। हम समझ सकते हैं एक दूसरे के आइडिया को और फिर हम एक साथ में लेकर आ सकते हैं, तभी जो है जीत पॉसिबल होती है। दूसरा प्रश्न है, जैसे छोटा बच्चा होता है एडोलेसेंट, जैसे कि वो बीच की अवस्था में होते हैं, तो जो हमसे मान लो वो बच्चे सुन नहीं रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो अपने बच्चों को प्लांट्स की तरह, ऐसा ना देखें कि वो कैसे ग्रो होंगे और किस तरह का उनको दिखना चाहिए, लेकिन फोकस करें उनके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट जो हो, चारों तरफ उनके सुंदर एनवायरनमेंट हो ताकि वो ग्रो कर कर सके। जो भी उनके अंदर है वो अपने आप ही खिलकर बाहर आ जाएगा। जो सही एजुकेशन है अपने अंदर क्या है, लेकिन जो हम एज अ पेरेंट उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो प्लांट का पोटेंशियल है उसी के हिसाब से वो ग्रो करेगा। उसमें पानी दें, सनलाइट दें, पानी दें, उसको फर्टिलाइजर दें, लेकिन अगर बच्चों को प्रभाव डालना चाहते हैं तो अपने पॉजिटिव व्यवहार से ही हम उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। फिर कितने जन्म हमने लिए हैं, कितने जन्म हमने लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय हम कैसा व्यवहार करते हैं उससे हमें फर्क पड़ता है। किस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं और किस तरह से हम परमात्मा के साथ हैं। प्रश्न था, कैसे एब्यूसिव रिलेशनशिप को हम जाने दे सकते हैं। बाबा ने कहा, ब्रदर ने कहा कि ये हैबिट है, किसी किसी के रिश्तों में ऐसे अब्यूसिव बनना। उस व्यक्ति को ऐसे अग्रेसिव नहीं देखें क्योंकि वो भी सफर कर रहा होता है। हमें अपने विजन को बदलना होता है और अभ्यास करना है पेशेंस का, लेकिन किसी तरह का फोर्स नहीं करना है। मेडिटेशन के अंदर उनके प्रति अच्छी भावना को पैदा करें। ब्रदर ने कहा हमारा दृष्टिकोण हमें चेंज करना होता है। तो फिर है हार्मोनाइजिंग विद माई सेल्फ, अपने साथ हार्मोनाइज करना। ये जो कैन ब्रदर ने कहा उसका जो हमने सार जो हमने निकाल कर किया, इसके साथ हम आगे चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थैंक यू सिस्टर अनु। जैसे ब्रदर मनोज ने कहा, ब्रदर कैन ने कहा, सिस्टर डेबी ने कहा, सिस्टर अनु ने कहा, जैसे बताया, दूसरों के साथ हार्मोनाइज करने से पहले, तालमेल बिठाने से पहले हमें अपने आप स्वयं से हार्मोनाइज करना है। ब्रदर कैन ने एग्जाम्पल दिया, अगर एक कोई म्यूजिशियन गिटार बजाता है, जब हम ट्यून अप करते हैं गिटार को, उसके अंदर 5 तार होती हैं, पहले उनको ट्यून अप किया जाता है आपस में। जो 5 क्वालिटीज हमारी हैं, जो ब्रदर कैन ने कहा, 5 मेन क्वालिटीज जो हमारे अंदर होती हैं, हर आत्मा के अंदर है, शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी और बुद्धि, विवेक। शांति, अगर हम पियानो में देखें तो 7 नोट्स होते हैं, उसके अंदर कीज होती हैं 7। हम उसको
उसमें हम शक्तियाँ और इनर शक्ति को, हम आंतरिक बल को यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को जब हम कंबाइन करते हैं तो तब वो हार्मनी परमात्मा के साथ हम कर सकते हैं। जब हार्मोनाइज़ करते हैं तो हमें आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। हम सभी की अलग-अलग वैल्यूज़ हैं। हम इसके ऊपर रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज़ करते हैं। अपने अपने आप को हम क्या समझते हैं कि हम अपने साथ हार्मनी होने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा समय लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि अपने साथ तालमेल होने का क्या संबंध है। तो आराम से बैठें, इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या मतलब है, अपने साथ खुद तालमेल बैठाने का क्या मतलब है। हमें जैसे वर्कशॉप में कहा जाता है, उस समय को सोचे कि जब मैं अपने साथ पूरी तरह हार्मनी में थी। और दूसरा दूसरा पॉइंट है, और हम कैसा महसूस करते हैं जब हम अपने साथ हार्मनी में होते हैं। तो इसके बारे में हम एक मोमेंट लेते हैं, 3 मिनट, 2-3 मिनट लेते हैं और मेडिटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। इन 2 प्रश्नों के हम भीतर चलते हैं, जो कि थोड़ी देर में हम शेयर करेंगे फिर आपस में।
तो अब हम आप सभी इंटेलिजेंट हैं, ये जानते हैं जब हम गिटार को ट्यून अप करते हैं, तो कैसे सामंजस्य तालमेल बैठाते हैं। हम कितना अंदर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम खुद अपने साथ सामंजस्य में होते हैं। मैं अभी आप सबसे कहूँगी कि आप अनम्यूट करके शेयर करें और बताएं कि आपने क्या अपने साथ कैसे हम हार्मोनाइज कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज ने कहा अपने साथ हार्मनी मतलब हम आराम से हों अपने साथ, मेरे शब्द कर्म और बोल एक साथ में हों और अपने अंदर के जो वर्च्यूज हैं उनको हम सभी के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये हार्मनी है, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, पवित्रता और पॉजिटिविटी है अपने अंदर। बहुत सुंदर स्टार्ट हुआ है म्यूजिक का। तो अब हम विधि कहते हैं कि हार्मनी जो है, जब मैं अपने किसी आइडिया के साथ या थॉट के साथ स्टक नहीं हो जाती और फ्री रखती हूँ अपने आप को दूसरों के आइडिया के लिए, अच्छी हारमोनी बनाने के लिए। अगर आप में से कोई अनम्यूट करके बात करना चाहें इसके बारे में, हारमोनी के बारे में, तो फिर आप कर सकते हैं। अनुभव कह रही हैं कि अपने साथ पूरा पूरा शांत रहना। सिस्टर हृदया ने लिखा है कि अंदर की हारमोनी जो है, हृदया आप अनम्यूट करके शेयर भी कर सकते हैं। सिर्फ मैंने हारमोनी में कहा कि जब हमारे हमारे कर्म आत्मा की जो गुण है उसके साथ अलाइंड होते हैं, हमारे कर्म, हमारी फीलिंग, जो अफर्मेशन है कि हम मैं आत्मा हूँ, तो जिससे एक अलाइनमेंट आता है और प्योरिटी हमारे अंदर, टॉलरेंस वगैरह आती है। इसके साथ ही जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सुंदर आप सुनते हैं कि आपको लगता है, आपको ऐसा अनुभव भी होता है। आप अभ्यास कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और कौन जो है वो शेयर करना चाहेगा? ये हमेशा ये दिल से ही है कि हमारे लिए क्या हारमोनी का मतलब है अपने प्रति। अपने आप को देखना, अपने प्रति रिस्पेक्ट होना। जब मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ तो ये सामंजस्य है, हारमोनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी हारमोनी अपने साथ बनाने में। बहुत सही कहा। हेजिटेट ना करें, शर्म ना महसूस करें। आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। सनम बोल सकते हैं कि उन्होंने हाथ ऊपर किया है। थैंक यू। तो इन अंदर जाकर के अपने आप को देखना और महसूस करना कि, और अपने आप अंदर जाकर जब हम देखते हैं क्या सही और गलत है, तो हम ये परख पाते हैं। और बहुत बड़ी पिक्चर जो बनती है, हर एक चीज के लिए दूसरों के साथ हार्मोनाइज करने से पहले हमें अपने साथ हार्मोनाइज करना होता है। तो सच्ची हारमोनी यही है जब हम अपने आप अपने अंदर तालमेल बैठाते हैं। बुद्धि जो है और पारस जो है वो परे और समान, सेल्फ रिस्पेक्ट, हारमोनी हर एक के साथ और परमात्मा के साथ। तो थैंक यू। मैंने एक पॉइंट मिस किया है, अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। हर एक जो है वो अलग तरीका है सबका सोचने का, और नोट्स भी हमारे अंदर अलग होते हैं। अपने अंदर हमारे एक अलग से हो सकते हैं, जो हमारा अंदर का सॉन्ग है, गीत चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि आपका गीत क्या है?
किस तरह से आप अपने साथ हार्मोनाइज करके चलते हैं? चैट में आप मैसेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। थोड़ा हमारे पास अभी समय है, समय से थोड़ा आगे हैं, इससे हम ये वर्कशॉप है, इसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं और हार्मोनाइज करके भी चलते हैं। सुशीला ने लिखा है, अंदर की तरह अंदर से एक पवित्र प्योर सोच सबके बारे में चलती जाए। और हृदय ने कहा है कि एफर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास समय है थोड़ा और, अगर हम चाहें तो शेयर कर सकते हैं। वैरायटी देना अच्छा है। सभी अलग अलग होते हैं ना, हम सिंपली हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और हमें अंश विजयपाल ने कहा कि अपने अंदर हमारे को क्या परिवर्तन लेकर आना है। दो बातें हैं, अपने आप को स्वीकार करना और हमें अपने आप में क्या बदलना है, दोनों बातें आ जाती हैं। अगर कोई और नहीं शेयर करना चाहे, नहीं कर रहे हैं, तो हम जो समरी के बीच में चले जाते हैं। डॉक्टर मनोज, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने टर्न की वेट कर रहा हूँ। तो मेरा टर्न अगला है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। हम सभी के अंदर टैलेंट्स भी अलग हैं और एबिलिटीज भी अलग हैं अपने आप हारमोन बनाने के लिए। डॉक्टर, आपने ये रेड किया है, ग्लोरिया ने जो पोर्टुगीज में किया है। आर्ट, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। सैनम ने एक और ऐड किया है, उन्होंने कहा कि बिग पिक्चर जो है वो, जिसमें आंतरिक अंतर्मुखता में हम जाते हैं, चेक करते हैं अपने आप को कि क्या सही है और क्या गलत है अपने कर्मों में, और उसमें हमारे अंदर फ्लेक्सिबल होते हैं। हम हार्मोनाइज करेंगे, जो उसके परे जाते हैं, जो हमें समझ में आया है उसके भी हम परे जाते हैं। अपने अंदर एक साइलेंस में जाना, बहुत ही सुंदर साइलेंस में, और अपने आप को नेचर के साथ, हम जब नेचर में बैठते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ हम अपने आप को हार्मोनाइज करता हुआ देख सकते हैं। ओके, आप समराइज कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। केट ने लिखा था, कम्युनिकेटिंग विद द नेचर, नेचर के साथ जब हम रहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अपने साथ हार्मोनाइज करना, अपने साथ आसान रहना, शब्द कर्मों में अपनी जो है वो आंतरिक की क्वालिटी को इस्तेमाल करना। ये जो एनर्जी है वो बहुत प्योरिटी और पवित्रता की होती है, स्वच्छ होती है। हार्मनी का मतलब है कि हम अपने आइडियाज के साथ ही स्टक नहीं हो जाते, दूसरों के साथ भी हम मिलाकर चलते हैं। सेल्फ अलाइनमेंट बहुत ही सिमिलर है जो डॉक्टर मनोज ने कहा। अपने सच्चे स्वरूप से हम कनेक्ट होते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। स्वमान के साथ स्वमान होने से स्वयं के लिए सम्मान, और आत्मिक अवस्था में और एकांत में जब हम होते हैं, उस सुंदर साइलेंस में, स्पेस में, इस तो हम इसके परे चले जाते हैं। बुद्धि को, बुद्धि की बात जो सनम ने कही, परमात्मा के साथ जब हम तालमेल बैठाकर, सामंजस्य बैठाकर, हम शांति और सुख का अनुभव करते हैं। इसी के साथ में
हार्मनी और पीस, और जो ब्लिस जो है वो हमारा हार्मनी से ही आता है। हार्मनी के द्वारा ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं, और अपने अंदर हमें क्या परिवर्तन करना है वो आता है। अंतर्मुखता और परे जाना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी। ये अपने आप के साथ हार्मोनाइज करने का तरीका है। अब मैं पास ऑन करती हूँ 7:37 है डॉक्टर मनोज को। थैंक यू। बिल्कुल आप समय पर हैं, शुक्रिया। इसके साथ हम आगे चलते हैं। हम अपना 10 और 12 मिनट के लिए हम 5 एस्पेक्ट्स जो हैं वो आंतरिक रिफ्लेक्शन के थे, जो लास्ट सैटरडे सिस्टर डेबी ने करवाए थे, हम उसकी तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जो ब्रदर कैन ने कहा था उसको इन्होंने रिवाइज करवाया था 5 पॉइंट से। उन्होंने कहा कितना इन ट्यून है अपने साथ में, हमें इसको देखना है। मैंने बार बार अपने नोट्स लिए थे। जो आंतरिक रिफ्लेक्शन था कि हम अपने अंदर उस आर्ट को देखते हैं। आर्ट में होता है ART। ए का मतलब अवेयरनेस यानी स्मृति, आर माने रियलाइजेशन यानी सोच, और उसके बाद टी का मतलब टेक इट अवे यानी कि हम अपने साथ में क्या रखते हैं। इस वर्कशॉप में हमने देखा, बहुत ही एक सुंदर अवसर था कि हम उस स्मृति में जाएं और अपने आप को रियलाइज करें और फिर टेक अवे करें अपने साथ में क्या हम धारण करते हैं। हार्मोनाइज मतलब कि अच्छी एनर्जी और अच्छी सोच से हम पॉजिटिव एनर्जी अपने संबंधों में भी लेकर आ सकते हैं। इसके साथ एबिलिटी दूसरे सभी को अच्छे वाइब्रेशन भेजना, चाहे हम बहुत दूर भी बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ समय अकेले में निकालना, उस समय हम उसको हम एकांत कहते हैं, अकेलापन नहीं कहते, कि अपनी कंपनी को हम इंजॉय करते हैं और अपने भीतर जाते हैं और क्या हम चेंज करते हैं अपने आप को देख के, जो कि बहुत सुंदर स्लोगन हमारी को ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। हम अपनी कमजोरियों को देखकर परख कर उनको बदलते हैं और उनको बदलते हैं हमारे अंदर, जो अपने अंदर हम उन चीजों को एक अवसर में बदल देते हैं, हमारी कमजोरियों को आंतरिक बल में परिवर्तन करते हैं। हम अपने साथ में स्वयं बैठते हैं कि क्यों हम कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, कि अगर हम दूसरों के साथ अभी तक हार्मनी में क्यों नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप सभी करना चाहते हैं तो धारणा उसके में से सिखाई थी कि एक प्रिंसिपल जो कि आप सभी के लिए अच्छा होगा उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप दूसरों के साथ भी हार्मनी बना के रख सकें। तो एक एक्शन प्लानिंग था। वैल्यूज वर्कशॉप में हम 4 साल तक जो की थी वो उसकी हम याद करते हैं। सिस्टर डिनीस हमें और भी ज्यादा गहराई में ले गए थे और हार्मनी का क्या मतलब है और किस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल था जो हम इस वर्कशॉप से एक प्रिंसिपल हम ले सकते हैं, ऐसा सिस्टर डेबी ने कहा था। अगर हम एक एक प्रिंसिपल बना सकते हैं, थोड़े से वर्च्यू उसमें ऐड कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो वर्च्यू या प्रिंसिपल है, हमारा जीवन का नियम है, वो हम बना सकते हैं। मुझे मदद करो हार्मनी बनाने में। दूसरा प्रश्न था हमारा अपने आप से हार्मोनाइज करने के लिए क्या तरीका है, किसके साथ, कब और कहाँ। ये सारे प्रश्न, कब, किसके साथ और कहाँ हमें हार्मोनाइज करना है, अपने साथ हार्मोनाइज करना है, दूसरों के साथ, और ऐसा क्यों करना है और हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से हम कैसे इस आर्ट को, इस जीवन, इस कला को हम और भी अच्छी तरह अपना सकते हैं। ये सेल्फ मास्टरी कार्ड मैं धीरे धीरे इसको पढ़ता हूँ। मैं उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ट्रांसलेटर के लिए, इंटरप्रेटर्स के लिए मैं थोड़ा तेज था। मैं अपनी मालिक हूँ अपनी जीवन का। मैं
अपने साथ में ट्यून हूँ, अपने लोगों के साथ घर पे और काम पर। मैं देखता हूँ अपनी स्पेशलिटी विशेषताओं के साथ मैं कौन हूँ उसके साथ ट्यून हूँ। मैं अपनी कमजोरियों के साथ भी ट्यून इन हूँ, जिनको मैं अपने आप में उनको बदल सकता हूँ। इसका मतलब ये टोटल मास्टरी हुई। अपनी कमजोरियों और वीकनेसेस को हम अपने आप में स्वयं देख सकते हैं। ये खाली दूसरों की सिर्फ मैं उनकी विशेषताएं देखता हूँ। सभी के अंदर हमें अच्छी चीजों को ही देखना है, बुरी को नहीं देखना। और सभी परिस्थितियों को हमें जानना है। जब हम कि ये जो ड्रामा चल रहा है बहुत ही दिव्य ड्रामा है, सभी लोग अपना अपना रोल अच्छी तरह प्ले कर रहे हैं। अगर ये मेरी ही गलती होगी, अगर मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर हम अपनी गलती कहते हैं तो हमें पछतावे में भी नहीं जाना है। हमें लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, परिस्थितियों को जैसी वो हैं, जैसे वो लोग हैं, और हार्मनी में रहना है। क्योंकि इससे कि अगर हमारे सामने पर्वत पहाड़ भी हो और अगर हमें वो पहाड़ क्रॉस करना हो, तो हम ये नहीं कहते कि पहाड़ क्यों सामने है। माउंटेन तो, पहाड़ तो आपके सामने है, लेकिन आपको रास्ता निकाल करके उसके परे जाना होता है। तो माउंटेन जो आता है वो किसी ना किसी रीजन के लिए, कोई ना कोई परिस्थितियां आती हैं। तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखेंगे। कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमारे पास 2 मिनट ही हैं। हमारे पास क्वेश्चंस के लिए तो समय नहीं है। जो वीडियो उन्होंने प्ले करा था उसके लिए भी समय नहीं है। जिन्होंने नया ज्वाइन करा है, हम आपको म्यूजिक भेज देते हैं। 6 और 7 सिंगर थे वो, जो प्ले कर रहे थे एक सॉन्ग को, और कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ जो है वो ट्यून इन करने के लिए। तो हम अपने आप को अनुभव करते हैं आत्मा की तरह, और देखते हैं सभी आत्माएं अपनी अपनी जर्नी पर हैं, अपनी अपनी राह पर हैं। तो उन्होंने कहा था कि अपने ऊपर ध्यान रखना। कितने भी सिनेरियो दिए जा सकते हैं डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस में, अपनी इस स्मृति को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीजें भी करनी होती हैं। हमें अपनी कंपनी का ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं पूरे दिन, और अपनी बुद्धि को हमें ऊपर उन्नति की तरफ लेकर जाना है, जिसको हम पारस बुद्धि भी कहते हैं और डिवाइन इंटेलेक्ट भी कहते हैं। मैं रोज जब मुरली सुनते हैं तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने साथ हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस के साथ कि किस समय में हम अभी हैं, इसको हम कहते हैं समय को। हम इसे कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर एज समय चल रहा है, संगम युग का। हमारा क्या रोल है, और हमने क्या पास्ट में किया, और हम क्या प्रेजेंट कर रहे में करेंगे, और हमारा फ्यूचर भी कैसा रहेगा। तो हम हार्मोनाइज कर सकते हैं दूसरों के साथ। हमें एक भी सेकंड जो है, 10 सेकंड थॉट में वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट वीक उन्होंने कहा अपनी मेमोरीज के साथ हम कैसे हार्मनी कर सकते हैं। याद नहीं रखें कि 2500 साल की जो हम पूरी हिस्ट्री को याद करें। हमारे 2 हाफ हैं, मतलब इस साइकिल के, इस चक्र 2 भागों में विभाजित है। एक जो है वो बेहद की रात और बेहद का दिन। हम पुरानी बुरी यादों को ना देखें, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छा हुआ है उसी के बारे में सोचें। हम अगली एक्सरसाइज अनु सिस्टर हमें कराएंगे, रीफ्रेमिंग योर मेमोरीज। अपनी यादों को कैसे दोबारा से उनको रीफ्रेम करें, जो वो एक्सरसाइज अब हमें सिस्टर कराने लगे हैं। तो हम इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं अपने पॉइंट को, कि सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो ये बहुत अच्छी बात बताई थी। इसके साथ हम मैं
शेयर करना बंद करता हूँ और हम सिस्टर अनु से कहेंगे वो अगले सेशन की तरफ हमें ले चलें। थैंक यू ब्रदर मनोज। तो दूसरी एक्सरसाइज है, एक पर्टिकुलर थॉट को हम देखें तो कुछ जो एक सॉन्ग था वो प्ले किया गया था, वो हम थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि एक्सरसाइज उसी पर निर्भर है। एक सेकंड दे मुझे, एडवर्टाइजमेंट फिनिश करके हम करते हैं। बहुत ही सुंदर कहा कि जब आपका पार्ट शुरू होता है तो आप अपने पार्ट में आए, और बहुत ही सुंदर गीत में ये कहा गया है, और उस तरीके से आप अपने पार्ट को प्ले करें। इसके साथ हम चलते हैं। उन्होंने, सिस्टर डेबी ने हमें ध्यान दिलाया कि उन्होंने जब वो गीत कर चला रहे थे तो उन्होंने देखा कि 80% जो है वो अपने साथ ही हार्मोनाइज कर रहे थे, और 20% वो एक दूसरे के साथ में हार्मोनाइज कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हम अपने साथ ही इस सामंजस्य को बनाएं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो दूसरों के साथ हार्मोनाइज करने के से पहले 80% हमें अपने साथ ही हार्मोनाइज करना है। अपने साथ हार्मोनाइज्ड रहें, अपनी पॉजिटिव इनेट क्वालिटी को लेके आए, ताकि वो जीवन जो है वो बहुत मेलेडी सुंदर बन जाए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्शन प्लानिंग है ये। अब एक्सरसाइज अपनी यादों के साथ कैसे उनको हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, उनको रीफ्रेम कर सकते हैं। बहुत समय हम अपने आप को चेक करते हैं कि क्या हम सबसे ज्यादा याद रखते हैं, कौन सा ऐसा नेगेटिव बात है जो हम अपने साथ याद रखते हैं, या कोई बात ऐसी नेगेटिव हमें याद रहती है, हम उसको हम पॉजिटिव मेमोरी से रिफ्रेम कर देते हैं। दूसरों के साथ में बहुत से सिनेरियो में हमारे साथ दोनों ही हैं, हमारे अंदर दोनों ही तरह की मेमोरीज हैं।
इसके लिए हम समय लेते हैं, अपनी पॉजिटिव मेमोरी में इसको हम बदलते हैं, अपनी पॉजिटिव इनेट की तरफ चलते हैं। अगर सिस्टर डेबी ने हमें कहा था कि अगर हम रोज ऐसा करते हैं और एक हफ्ते में या 10 दिन में ही हमारे अंदर जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है, जो हम अपने साथ हार्मोनाइज करके चल सकते हैं। तो अब हम एक पल लेते हैं, 1 मिनट लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई भी एक नेगेटिव मेमोरी जो हमारे साथ में हमारे को हार्मोनाइज्ड नहीं होने देती, उसके बारे में हम सोचेंगे और किस तरह से हम महसूस करते हैं। एक जो नेगेटिव मेमोरी है, जो उसको आप सोचें और उसको हम किस तरह से हार्मोनाइज कर सकते हैं, फिर हम ये देखते हैं। उसके बाद अपने उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम लिखेंगे, जैसे कि हम एक अपना एक सेंटेंस बनाएंगे कि मैं रिएक्ट करता था और मैं ऐसा था। किस तरह से हमने उसको हैंडल किया जब कोई एक नेगेटिव हमारे सामने बात हुई या परिस्थिति हुई, हम ऐसा करते थे और हम ऐसे थे। तो इस बात को हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। हम अपनी एक नेगेटिव बात को देख रहे हैं या परिस्थिति को देख रहे हैं कि हम ऐसे थे। अब हम आपने लिख लिया होगा। अब ये सोचें कि हम ऐसा अनुभव करें कि मैं अपने साथ हार्मनी में हूँ। जब हम अपने साथ हार्मनी में होते हैं, पॉजिटिव थॉट में होते हैं, तो किस तरह से हमने उस नेगेटिव परिस्थिति में व्यवहार किया होता। अगर हम अपने साथ हार्मनी में होते उस समय, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस इसके साथ हम अपने इस समय अपने साथ उस हार्मोनाइज महसूस करें इस समय को, और सोचें उस परिस्थिति के बारे में। अगर ये परिस्थिति उस समय अगर हम अपने आप से सामंजस्य में होते, तालमेल में होते, तो हमने कैसे बिहेव किया होता उस परिस्थिति में। आपका उस समय क्या एक्शन होता। इसको हम लिख सकते हैं अब कि अब मैंने सीखा। अब पहले हम रिएक्ट करते थे, लेकिन अब हम सीख रहे हैं अपने साथ रहमदिल बनना, दयालु बनना अपने प्रति। सो हमने उस सिनेरियो में मैंने ऐसे रिस्पॉन्स किया होता। तो इस तरह से आपको हम 1 या 2 मिनट देते हैं, ताकि आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके इसे देखें कि इस पॉजिटिव हार्मनी अपने साथ में आप उस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते। और मैं आशा करती हूँ कि आप एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे होंगे और आपने लिखा भी होगा कि उस पॉजिटिव हार्मनी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता। और आप लिखेंगे कि आई एम लर्निंग, इस तरह से आपने लिखा होगा। ये एक अभ्यास है, रोज का अभ्यास है।
जब हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर इसको हम रीफ्रेम करते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स से, तो हार्मनी अपने साथ में आती है। तो जो हमने पहली एक्सरसाइज में देखा कि जब मैं अपने साथ हम हार्मनी में हैं तो हमारा व्यवहार कैसे होता है, तो इस एक्सरसाइज को आप देख रहे होंगे। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका नया रिस्पॉन्स कैसा होता अपने साथ हार्मनी बनाने के बाद, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। कोई भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं सिस्टर अनु। मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे अपनी मेमोरीज के साथ भी डील करना होता है। मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसी मेमोरी हैं जो हमें दुख या तनाव दे रही होती हैं, अशांत कर रही होती हैं, उनके साथ हमें डील करना है। थैंक यू। ये बड़ा पॉइंट है, जैसे सिस्टर डेबी ने कहा, किस तरह से हम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे में जो जो मेमोरीज हैं उसको हम चेंज करते हैं और अपने कर्म को भी हम पॉजिटिव बनाते हैं। अपने सत्य रूप के साथ हम उसको हम रिफ्रेम करते हैं पॉजिटिव को। सैनम, आप शेयर करना चाहेंगे? डीलिंग विद इट, इसका मतलब कि हमें देखना होगा कि उसमें क्या फायदा था, उसको पकड़ के रखने में क्या फायदा है। बहुत ही सुंदर कहा, थैंक यू। सैनम बाबा के वर्ड्स कहना चाह रही हैं मुरली में, तुम एक रॉकेट थे। ये एक्सरसाइज करने से हम कि नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग्स जो है उसको हमें बदल करके किस तरह से श्रीमत के हिसाब से जो जो आध्यात्मिक रूप से हम ग्रो करते हैं, जो एक श्री डायरेक्शन है, हम उसके ऊपर चलते हैं तो आत्मा जो है वो कैसे प्रकाशित होती है। हम नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरह चलते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, ये मेरे से मैच ही नहीं करती है। तो बहुत सुंदर कहा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हम सीख रहे हैं कि किस तरह से कि हमें व्यवहार करना है पॉजिटिवली। मुझे ऐसी कोई बात याद तो नहीं आती। मैं मैं बहुत गुस्से से व्यवहार करती थी, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ कि और बहुत फ्रेंडली तरीके से मैं व्यवहार करूं, ऐसा मैं सीख रही हूँ। बहुत सुंदर, या बहुत अच्छा कि हम अपने दोस्त खुद बनते हैं अपने साथ और फिर दूसरों के साथ हम करते हैं, तो हम इसको रीफ्रेम कर रहे हैं। और प्रेम, अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो दूसरों के साथ भी हम प्रेम कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने शेयर किया। हम ये रियलाइज करते हैं और इसको हम इस एक्सरसाइज को अपने आप के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लास्ट कॉल अभी अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत अच्छा सुंदर लगा कि मेरे लिए कि जो भी नेगेटिव हमारे अंदर जो नेगेटिव मेमोरी थी उसको हम दोबारा से रिफ्रेम करके बदल सकते हैं। अगर कोई और शेयरिंग नहीं है तो हम आगे चलते हैं। एक चैट में है
रीना ने कहा है कि जो ड्रामा में है, मैं अपने ड्रामा में पार्ट पर अच्छी तरह प्ले करती हूँ, अपनी शक्तियों और गुणों के साथ बैलेंस में करके परमात्मा से कनेक्ट होके अपनी अंदर की शांति को और परिस्थितियों को वो शांति देती हूँ, ताकि मैं अपने साथ हार्मनी कर सकूं और दूसरों के साथ हार्मनी कर सकूं। अपना पार्ट प्ले करने के लिए हमें अपने साथ खुद बैलेंस करना होता है। परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, अपनी शक्ति को लेना और फिर हम ज़्यादा अच्छे से अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसके साथ हम दीपक भाई से कहेंगे वो सारी शेयरिंग को समराइज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं थी। ये हम अपने साथ लेके जाएँगे कि एक मेमोरी जो है वो उसके साथ हम फँस नहीं जाएँ, वो हमें फ्लाई नहीं करने देती है और अपनी मेमोरीज़ के साथ जब हम डील करते हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, उसके साथ में हमें डील करना, उसको हम रिप्लेस करें, अपनी अलग तरीके से, पॉज़िटिव तरीके से, फ्रेंडली तरीके से उसको रिप्लेस करें। अपने आप के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम, जो भी कुछ हुआ, अपना पार्ट प्ले करते हुए, उसको जाने देते हुए, परमात्मा से कनेक्ट, अपने आप से कनेक्ट होना। आप सभी को रिव्यू मटेरियल मिलेगा, अपना जो हमने शेयरिंग किया। अगर आपने अपना कॉन्टेक्ट शेयर नहीं किया है अपने हमारे साथ, तो आप अपना ईमेल या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं, मुझे या सिस्टर विधि को भेज सकते हैं। तो हम आपका को ये सारा रिव्यू मटेरियल ईमेल में भेज देंगे। थैंक यू सो मच। मेरा समय हो चुका है, तो हम मेडिटेशन करना चाहेंगे, हमारे पास टाइम है, हम मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ा सा। आराम से बैठते हैं। हमने बहुत सारी बातें की आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग के बारे में अपने साथ और दूसरों के साथ। अब हम अब हम बहुत सुंदर सीनरी अपने सामने लेकर आते हैं, आंखों के सामने। इस सुंदर इसी सुंदरता को हम अपने भीतर देखते हैं, चमकता हुआ ऊर्जा, बहुत सुंदर, जो हम सभी में है, जो हमारी वास्तविकता है। जिस समय हम रियलाइज करते हैं कि मैं बहुत ही सुंदर छोटा सा कॉन्शियस बीइंग हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ, एकदम से तभी मैं जो सभी आर्ट्स का, कलाओं का और गुणों का सागर है, मैं उसके साथ में जुड़ जाती हूँ और हम मैं अपनी अंदर के पोटेंशियल को भी हम रियलाइज करते हैं कि मैं सभी इन गुणों से भरपूर हूँ। अपने साथ, नेचर के साथ मैं हार्मोनाइज्ड हूँ और अपने जो मेरा नेचर है, अपने स्वभाव के साथ भी मैं हार्मोनाइज्ड हूँ। ये मेरा वास्तविक नेचर है, स्वभाव है। तो मुझे अपने इस गुण के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। जिस पल हम सोर्स के साथ, स्रोत के साथ जुड़ते हैं, मैं अपने आप को भर लेती हूँ, भरपूरता की ऊर्जा से अपने आप को हम भर लेते हैं और सभी जो गुण हैं वो मेरे अंदर
फ्लो होने लगते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं। और फिर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ भी एफर्ट करने की, पुरुषार्थ करने की, लेबर करने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ हार्मोनाइज़ करने के लिए। अगर मैं स्वाभाविक तौर पर अपने साथ हार्मनी में हूँ, जो मेरे व्यवहार में, दूसरों के साथ व्यवहार में अपने आप ही हार्मनी आ जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये वाइब्रेशन है, जो पूरे वायुमंडल में वो वाइब्रेशन फैल जाती है और सभी रिस्पॉन्स करते हैं बहुत हल्के तरीके से। और हार्मनी जो है वो एक नेचुरल स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है, अपना भी और दूसरों का भी। तो इसके साथ मैं म्यूजिक स्टॉप करता हूँ शेयर करना। इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस के साथ, इस अनुभव के साथ हम महसूस कर रहे होंगे ये हार्मनी अपने साथ, और उस स्रोत के साथ भी हम कनेक्ट हुए होंगे। तो अनाउंसमेंट करते हैं जो आने वाले प्रोग्राम है। तो हमारा जो डी पार्ट है इस हार्मोनाइजिंग आर्ट का, साइलेंस रिट्रीट, अगले हफ्ते मैं सभी से कहूँगा जिन्होंने अभी पिछले पिछले पास्ट में अटेंड नहीं किया है वो भी अटेंड कर देते हैं, क्योंकि इससे हम इसको कंसोलिडेट करते हैं जो भी हमने अभी तक सुना है 3 पार्ट्स के अंदर। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि हम गहरे साइलेंस मोड में जाते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट के साथ। ये हमें चांस देता है अपने अंदर जाकर के हम फिगर आउट करें कि हम क्या कर सकते हैं इस वैल्यू के बारे में और भी ज़्यादा। तो 26 जुलाई को हम ये करेंगे साइलेंस ऑफ रिट्रीट। हम आपको इनविटेशन भी भेजेंगे। और जो 6th आर्ट जो है, आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, हिंदी में कहते हैं समाने की कला। तो ये क्या हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं या समा पाते हैं दूसरों की कमजोरियों को? इसी तरह से हम देखेंगे। हमारे साथ सीनियर राजयोगी सिस्टर सुधा होंगे, जो जो जनरल डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी के मॉस्को में, जो 2 अगस्त को ये होगा। और इसके साथ ही हम, ये हमारा जुलाई का कैलेंडर है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपना कैमरा ओपन कर लें ताकि हम ये फोटोग्राफ ले लें ग्रुप के साथ में। और इसके बाद हम वीडियो प्ले करेंगे 3 से 5 मिनट का। ओके, अपना ये समय है, हम अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। क्या हम हार्मनी में हैं अपने साथ? बहुत सुंदर सभी लग रहे हैं। और हमने फोटो ले लिया है। थैंक यू, शुक्रिया सभी का बहुत बहुत। अब हम इसी महसूसता में बैठेंगे कि वो हार्मनी हमारे साथ है, हर पल है। इस फीलिंग के साथ इस गीत को हम एंजॉय करते हैं। ये गीत जो है वो हमारे टीम मेंबर ने ही बनाया है। इसको एंजॉय करें, आनंद लें। तो गीत है कि मैं
अपने साथ हार्मोनाइज़्ड हूँ। मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। ये समय है कि इस सागर से लेकर मैं परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ, जिसको मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं गिवर हूँ, टेकर नहीं हूँ। प्रेम की शक्ति के साथ मैं बहुत लाइट हो जाता हूँ। जो हमारा कनेक्शन है दूसरों के साथ वो सुंदर है। मैं गिवर हूँ, देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं। ये गीत के बोल चल रहे हैं। हम सब बहुत पास-पास हैं, हम सब भाई-बहन हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं। बहुत ही सुंदर गीत। थैंक यू। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साइलेंट रिट्रीट में हम आप सबसे फिर से मिलते हैं।